आज है 28 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी सरकार ने बदले सिविल सेवा अवकाश नियम, महिला कर्मचारियों के वेतन में बदलाव। मध्य प्रदेश सरकार ने सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 जारी किए, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। नए नियमों के अनुसार महिला कर्मचारियों को संतान पालन अवकाश पहले 365 दिन 100% वेतन और अगले 365 दिन 80% वेतन के साथ मिलेगा। दत्तक और सरोगेसी से जन्मे बच्चों पर भी अवकाश का प्रावधान लागू होगा। इसके अलावा सभी कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष 30 दिन अर्जित अवकाश मिलेगा। सीएम मोहन यादव ने श्योपुर में 3.05 लाख किसानों के खातों में भेजे 238 करोड़ रुपए की राहत राशि। श्योपुर जिले के बड़ौदा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को बड़ी राहत दी। प्रदेश भर के 3.05 लाख प्रभावित किसानों के खातों में 238 करोड़ 78 लाख रुपए सिंगल क्लिक से अंतरित किए गए। इस राहत राशि का लाभ श्योपुर, हरदा, विदिशा, नर्मदापुरम, धार, खंडवा के 2148 गांव के किसानों को मिला। श्योपुर के किसानों को सबसे अधिक फायदा हुआ। एमपी में हाई टेंशन लाइन पर किसानों को मिलेगा 200% का मुआवजा। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी। राज्य में बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार के दौरान किसानों को भूमि से हाई टेंशन लाइन और टावर गुजरते हैं। अब तक किसानों को मिलने वाला मुआवजा कम माना जाता था। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत किसानों को टावर बेस एरिया पर 200% तक मुआवजा मिलेगा। ये पहले की तुलना में दुगना है। इससे किसानों को वास्तविक और न्याय संगत लाभ मिलेगा। गुना में अव्यवस्था, खाद लेने लाइन में महिला की जान चली गई। गुना के बागेरी खाद वितरण केंद्र पर 2 दिन से लाइन में खड़ी कुशेपुर गांव की आदिवासी महिला भूरियाबाई की अचानक मौत हो गई। बुधवार रात उनकी तबियत बिगड़ने पर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन बताते हैं कि महिला 2 दिनों से खाद की प्रतीक्षा कर रही थी और रात भर वहीं रुकी थी। इस घटना ने खाद वितरण केंद्रों में भारी अव्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एमपी में बीएलओ का मानदेय दुगना, ईआरओ और एईआरओ को पहली बार मिलेगा वेतन। मध्य प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया जारी है और इस बीच बीएलओ, ईआरओ और एईआरओ के लिए खुशखबरी है। निर्वाचन आयोग ने बीएलओ का वार्षिक मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया। पहली बार ईआरओ और एईआरओ को भी मानदेय मिलेगा। ईआरओ को 30,000 और एईआरओ को 25,000 रुपए वार्षिक वेतन के रूप में मिलेगा। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, शहडोल में 8 आईएएस नोडल अधिकारी नियुक्त। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए शहडोल जिले में 8 आईएएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। ये अधिकारी जिले में योजना की प्रभावी निगरानी करेंगे और भारत सरकार के निर्धारित टेम्पलेट के अनुसार जिला कार्य योजना तैयार करेंगे। अपनी देखरेख में सभी आवश्यक जानकारी विकसित पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। एमपी में सोयाबीन 3,500 रुपए प्रति क्विंटल से कम बिकी। भावांतर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए चिंता की खबर है। प्रदेश में भावांतर योजना के तहत लाभ की उम्मीद लगाए बैठे सोयाबीन उत्पादकों के लिए कृषि विभाग ने बड़ा अपडेट दिया। 6 नवंबर से पहले अपनी फसल बेच चुके किसानों की जानकारी के अनुसार यदि सोयाबीन 3,500 रुपए प्रति क्विंटल से कम मूल्य पर बिकी तो उन्हें भावांतर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किसानों को मंडी, बैंक और कृषि विभाग के चक्कर लगाने के बाद ये स्पष्ट किया गया कि कम दाम पर बिकी फसल के लिए आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र। कांग्रेस ने विधायकों को भोपाल तलब कर रणनीति बनाई। मध्य प्रदेश में 1 दिसंबर से शुरू हो रहे 5 दिवसीय विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। बिगड़ती कानून व्यवस्था, किसानों को समर्थन मूल्य और अन्य जनहित के मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसके लिए 30 नवंबर को विधायक दल की बैठक भोपाल में बुलाई। इस बैठक में विधायकों को सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों, सवालों और मांगों की रूपरेखा पर चर्चा कर विपक्ष की साझा रणनीति तैयार की जाएगी।
उज्जैन पुलिस की खास पहल। उज्जैन पुलिस ने पुलिसकर्मियों के मनोबल और कार्यशैली को बढ़ाने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की। एसपी प्रदीप शर्मा ने इनाम पुस्तिका तैयार की, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में उत्कृष्ट काम करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। इस पहल से पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों को और ईमानदारी और मुस्तैदी से निभाने के लिए प्रेरित होंगे। पहले 2 दिनों में ही 5 पुलिसकर्मियों को ऑन द स्पॉट सम्मानित किया गया। दमोह में बीएलओ ने शुरू की दौड़, गुणवत्तापूर्ण कार्य पर मिलेगा पुरस्कार। दमोह में मतदाता पुनरीक्षण सूची के काम में तेजी लाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बीएलओ के लिए पुरस्कार का ऐलान किया। अब बीएलओ सिर्फ प्रमाण पत्र नहीं बल्कि उनके गुणवत्तापूर्ण कार्य के आधार पर भी सम्मानित होंगे। इस घोषणा के बाद बीएलओ में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लग गई। देश के 12 राज्यों में चल रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन केवल निर्वाचन प्रक्रिया तक सीमित नहीं बल्कि ये देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। 1 जनवरी से मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों में बदलाव, नोटिफिकेशन जारी। मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वित्त विभाग ने इसके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यह नया नियम 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा, यानी 35 दिनों के भीतर सरकारी कर्मचारियों की अवकाश व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा। AICTE ने 2026-27 के लिए नए टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोलने का नोटिफिकेशन जारी किया। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नए तकनीकी संस्थान खोलने और पुराने संस्थानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। परिषद ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। 28 नवंबर से पोर्टल पर आवेदन लिंक सक्रिय कर दिया गया। सभी विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान जिनमें नई तकनीकी शाखाओं या कॉलेजेस की योजना है, उन्हें इस प्रक्रिया में आवेदन करना अनिवार्य है। निजी कंपनी से बिजली खरीदेगी एमपी सरकार। अडानी समेत 3 निजी कंपनी से 25 साल का होना है करार। प्रदेश में भविष्य की जरूरत पूरा करने के लिए 4000 मेगावाट बिजली खरीदी की तैयारी है। अडानी समेत 3 निजी कंपनी से 25 साल के लिए करार होना है। कंपनीज ने बिजली की दर 5.83 रुपए प्रति यूनिट तय की। इस पर अंतिम मुहर के लिए मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में याचिका दाखिल की गई। इस बीच आयोग में दावा आपत्तियां दर्ज कराई गई, जिनमें कहा गया कि यदि प्रस्तावित दर को मंजूरी मिली तो प्रदेश को 25 साल में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करना होगा। भोपाल में युवा कांग्रेस ने एसआईआर का विरोध किया। पुलिस ने वाटर कैनन चलाया। भोपाल में एमपी युवा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं ने एसआईआर का विरोध किया। प्रदेश भर से आए युवा कांग्रेसियों ने सीईओ ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की। व्यापम चौराहे पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड पर चढ़ने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने उन्हें काबू में करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। भोपाल और रेवांचल एक्सप्रेस में यात्रियों के लिए अब कवर लगे कंबल, रेलवे की नई पहल। यात्रियों की सुविधा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने भोपाल और रेवांचल एक्सप्रेस में फर्स्ट एसी यात्रियों के लिए कवर लगे कंबल उपलब्ध कराए। ये कंबल पुराने कंबलों की तुलना में हल्के, साफ सुथरे और अधिक हाइजीनिक हैं। पायलट प्रोजेक्ट में मिली सफलता के बाद रेलवे ने इसे अन्य ट्रेन में भी लागू करने की योजना बनाई है। इस कदम से यात्रियों को सफर के दौरान अधिक आराम और स्वच्छता का अनुभव मिलेगा। भोपाल में विश्व रंग 2025 का भव्य उद्घाटन। साहित्य, कला और संस्कृति का वैश्विक संगम शुरू। भोपाल में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और कला महोत्सव विश्व रंग 2025 का 7वां संस्करण अत्यंत भव्य तरीके से रविंद्र भवन परिसर में उद्घाटित हुआ। उद्घाटन समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन, रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर संतोष चौबे, एसजीएसयू के कुलाधिपति डॉक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी और कई देशों से आए साहित्यकार, कलाकार और विद्वान मौजूद रहे। नर्मदा नदी में नौकाओं का सर्वे शुरू। सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता। खंडवा में नर्मदा नदी में संचालित सभी नौकाओं का सर्वे अभियान शुरू कर दिया गया। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के निर्देश पर प्रशासन, नगर परिषद और नाविक संघ के सहयोग से नवीन घाट पर सभी नावों की जांच की गई। अभियान का उद्देश्य है कि नर्मदा में चलने वाली नौकाएं पूरी तरह से वैधानिक हों, उनका लाइसेंस अद्यतन हो और सुरक्षा साधन मानक अनुसार उपलब्ध हों।
इंदौर हाईकोर्ट ने दुकानदारों को राहत दी, शिवाजी मार्केट में निगम की जबरदस्ती पर ब्रेक। इंदौर हाईकोर्ट ने शिवाजी मार्केट की दुकानों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नगर निगम दुकानदारों को जबरदस्ती या दबाव पूर्वक उनकी दुकानों से हटा नहीं सकता। इस फैसले से बाजार के दुकानदारों को बड़ी राहत मिली। अदालत ने कहा कि सभी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया और दुकानदारों के अधिकारों का सम्मान करते हुए की जाए। सीएम मोहन यादव ने कहा, पप्पू और पप्पू की मम्मी की सरकार खत्म हो गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को भावांतर का पैसा देने से इनकार किया था, लेकिन उनकी सरकार ने इसे पूरा किया है। सीएम ने मजाकिया अंदाज में कहा कि पप्पू और पप्पू की मम्मी की सरकार खत्म हो गई है। उन्होंने भगवान राम और राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस इसके प्रमाण स्वीकार नहीं कर सकती। मोहन यादव ने यह भी कहा कि उनकी सरकार किसान, गरीब और सनातन परंपरा की वास्तविक चिंता करती है। इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के लिए 20 गांव की 175 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित। इंदौर और उज्जैन के बीच प्रस्तावित 48 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। इंदौर जिले की सांवेर और हातोद तहसीलों के 20 गांव की 175 हेक्टेयर से अधिक भूमि अधिग्रहित की गई। अधिग्रहण की धारा 19 का प्रकाशन कर किसानों का भूमि विवरण, स्वामित्व और रकबे की जानकारी सार्वजनिक कर दी गई। परियोजना में इंदौर के 20 और उज्जैन के 8 गांव शामिल हैं। भोपाल में ब्राह्मण समाज ने आईएएस संतोष वर्मा के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया, पुतला फूका। भोपाल में आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण की बेटियों पर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ गुरुवार को जोरदार प्रदर्शन हुआ। रोशनपुरा चौराहे पर ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोगों ने एकत्र होकर धरना दिया और अधिकारी के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने संतोष वर्मा का पुतला फूका और सांकेतिक चक्का जाम कर विरोध दर्ज कराया। इस विरोध में ब्राह्मण समाज के साथ राजपूत करणी सेना, हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच सहित कई सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन शामिल हुए। नहसाल में महाकाल भस्म आरती के चलायमान दर्शन, ऑनलाइन बुकिंग 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक ब्लॉक। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में नए साल के अवसर पर 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग को ब्लॉक कर दिया गया। भीड़ भरे इस समय में ऑफलाइन अनुमति व्यवस्था भी स्थगित रहेगी। इस दौरान देश भर से भक्त भगवान महाकाल की भस्म आरती के चलायमान दर्शन कर सकेंगे। मंदिर प्रशासन ने नए साल को लेकर विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। अनुमान है कि इस अवधि में लगभग 10 लाख श्रद्धालु उज्जैन पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश में एलपीजी सप्लाई हो सकती है बाधित, ड्राइवर्स ने 1 दिसंबर से हड़ताल की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश में दिसंबर से एलपीजी सप्लाई प्रभावित होने की संभावना है। गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाले ड्राइवर्स ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल की चेतावनी दी। एलपीजी ड्राइवर एसोसिएशन ने पुलिस प्रशासन और प्लांट अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है और 1 दिसंबर तक मांगों पर निर्णय न आने पर हड़ताल की धमकी दी। अगर हड़ताल होती है तो राज्य में घरेलू और व्यावसायिक गैस सप्लाई बाधित हो सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा में ऑनलाइन सवालों का चलन बढ़ा, 60% सवाल डिजिटल माध्यम से। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियां पूरी हो गई। 1 दिसंबर से शुरू होने वाले 5 दिन के सत्र में विधायकों ने कुल 1497 सवाल सदन में भेजे हैं। इनमें से 907 सवाल यानी लगभग 60% सवाल ऑनलाइन माध्यम से पूछे गए, जबकि 590 कागज पर रह गए। ये दिखाता है कि विधायकों में डिजिटल तरीके को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। एमपी में ईडी छापेमारी, बाबा बागेश्वर की जनसंख्या अपील और रीवा में सफल ऑपरेशन। मध्य प्रदेश में कई महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आई। इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में ईडी की टीम ने दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब्त किए। ये कार्रवाई मेडिकल कॉलेज रिश्वत कांड की जांच का हिस्सा मानी जा रही है। शिवपुरी में बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं से कम 4 बच्चे पैदा करने की अपील की है और हिंदू राष्ट्र की एकता बनाए रखने पर जोर दिया। वहीं रीवा में पहली बार लेप्रोस्कोपिक तकनीक से पेट के कैंसर का सफल ऑपरेशन किया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।